Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this video we are going to start our lecture number 7 of chapter number 4, that is about ethical standards in biotechnology. So in today's lesson we'll discuss our SLO in which we articulate that why ethical standards are particularly important in regulating the commercial or experimental use in biotechnology. So आज के लेसन के अंदर हम अपने इस SLO को कवर करेंगे, बट सबसे पहले हम अपनी टर्म को डिस्कस करेंगे. द टर्म इज एथिकल स्टैंडर्ड. सो हमारे पास एथिकल स्टैंडर्ड को बेसिकली इस टर्म को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प लेंगे. इमेजिन दैट साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ टेक्निक दैट अलाउज देम टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स इन अ लैब. इस एक्सपेरिमेंट को गौर करते हुए, इस एक्सपेरिमेंट को ज़हन में रखते हुए मुझे जल्दी से बताइए कि ऐसे कौन से हमारे पास इश्यूज हैं जो रेज हो सकते हैं. सो थिंक फॉर अ मोमेंट एंड क्विकली आंसर मी. वेरी गुड. तो हमारे पास ये कुछ इश्यूज हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में रेस हो सकते हैं. अब इन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए मुझे आंसर कीजिए कि डज यूजिंग दिस टेक्निक कॉन्फ्लिक्ट्स एनी रिलीजियस बिलीफ और मोरल वैल्यूज. इफ यस देन व्हाई एंड इफ नो देन व्हाई नॉट. वेरी गुड. तो हमारे पास इस टर्म को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर द गाइडलाइंस दैट डिक्टेट दैट आइदर द परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इज मॉरली रॉन्ग और राइट इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट केस स्टडीज़ को स्टडी करते हुए हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को समझेंगे और अप्लाई करेंगे कि किस तरह डिफरेंट केसेस को ये डील करता है. तो फर्स्ट केस जो है हमारे पास दैट इज द टुस्केगए साइफिलिस केस. ये एक ऐसा केस है दैट वाज अनएथिकल स्टडी कंडक्टेड इन द यूएसए वेयर अफ्रीकन अमेरिकन मैन विद साइफिलिस वर डेलिबरेटली लेफ्ट अनट्रीटेड टू स्टडी द प्रोपगेशन ऑफ डिजीज. और याद रखिए कि ये तमाम लोग अनट्रीटेड छोड़े गए थे विदाउट देयर कंसेंट. सो इसीलिए हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी रिस्पेक्ट करती है फंडामेंटल डिग्निटी की एंड द राइट्स टू इंडिविजुअल. दिस अलाउज देयर राइट टू द बॉडीली देयर राइट टुवर्ड्स देयर बॉडीली ऑटोनॉमी, their consent and also protection from the harm. हम किसी भी पेशेंट को untreated without their consent नहीं छोड़ सकते. इसीलिए साइफिलिस के केस को भी, इस केस में भी हमें ये सीखने के लिए मिला कि हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हुए ह्यूमंस को बायोटेक्नोलॉजी के किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हार्म नहीं पहुंचा सकते. नेक्स्ट हमारे पास जो केस है दैट इज द सेफ्टी एंड रिस्क मिटिगेशन. और इस केस में हमारे पास है द स्टारलिंक case, the Starlink corn case, and according to this case they are genetically modified corn that is approved only for the animal feed, but accidentally it enters into the human food supply, raising safety and regulatory concerns. और किस तरह ये ह्यूमन डाइट के अंदर एंटर हुआ? हमारे पास जैसे ही ये ह्यूमन फूड के अंदर एंटर हुआ इट रेजेस वेरियस इन्फेक्शंस. और इसीलिए स्टारलिंक केस के अंदर अगर हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को स्टडी करें तो दिस डिमांड्स द necessity of strict safety measures and ethical oversight in biotechnology to prevent harm. और इसके अंदर हमारे पास इस चीज़ को स्टॉप किया जाए ताकि किसी इंडिविजुअल को, पूरी कम्युनिटी को किसी भी किस्म के हार्म से बचाया जा सके. नेक्स्ट अगर हम केस देखें तो दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. एक लैब, इस केस के अंदर हमारे पास एक लैब है दैट इज़ थेरानोस एंड दिस केस इन्वॉल्व द फ्रॉडुलेंट claim by the company that this technology could perform a wide range of medical tests using just few drops of blood, but later they are proven to be false and unreliable. और इसी तरह हमारे पास इस केस के अंदर भी जो थेरानोस लैब का केस था उसके अंदर भी हमारे पास एथिकल स्टैंडर्ड्स को अगर हम स्टडी करें तो ये प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस सो दैट दे मस्ट बिल्ड अ ट्रस्ट अमंग द स्टेक होल्डर्स एंड द particular parties that are held responsible. इसके अलावा हमारे पास क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए फॉर प्रोसीजर एंड ऑल्सो फॉर द रिजल्ट. नेक्स्ट अगर हम अपने केस की तरफ मूव करें तो दैट इज़ इक्विटी एंड असेस. हमारे पास आप सब जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसी हमारे पास मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है और वाइड रेंज पे इस्तेमाल की जाती है. लेकिन
अगर हम इस मेडिसिन की प्राइजेस को बहुत हाई कर दें, द स्काई रॉकेटिंग प्राइजेस इसकी कर दें, तो इसके नतीजे में हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस मेडिसिन की, और इसके नतीजे में बहुत से पेशेंट्स ऐसे होंगे जो कि अनट्रीटेड छोड़ दिए जाएंगे, एंड देन दे लीड टू प्रिवेंटेबल डेथ्स। और इसी तरह हमारे पास इस केस में एथिकल स्टैंडर्ड एम्फसाइज करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, ताकि कोई भी अनट्रीटेड ना छोड़ा जाए। सो दे प्रायोरिटाइज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द बेनिफिट्स। नेक्स्ट अगर हम अपने केस को स्टडी करें तो दैट इज द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। इस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक नॉन नेटिव स्पीशी थी ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज केन टोड। उसको पेस्ट कंट्रोल के लिए रिलीज किया गया था, और लेकिन इसका नुकसान हमारे पास ये हुआ कि नेटिव स्पीशी पेस्ट की मुकम्मल तौर पर वेनिश होना स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है ये बताता है कि हमें इस चीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि आइदर हमारे पास वो स्पीशी एक्सटिंक्ट तो नहीं होती, और इसी तरह हम देखेंगे कि द टोड्स बिकेम इन्वेसिव एंड थ्रेटन टू द नेटिव वाइल्ड लाइफ। हम ऐसे किसी स्पीशी को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि दूसरी स्पीशी के लिए नुकसान का बाइस बने। हम अपने लेक्चर को अगर समराइज करें तो आज हमने कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक था हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स, दैट इज अबाउट द केस नोन एज टुस्गी साइफिलिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 40 ब्लैक मैंस को अनट्रीटेड छोड़ दिया गया था, और इसी के बिहाफ पर हमने एथिकल स्टैंडर्ड में स्टडी किया कि आप बायोटेक्नोलॉजी को के एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी पेशेंट को अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते। देन हमने स्टडी किया सेफ्टी को और रिस्क मिटिगेशन को, जिसमें हमने स्टारलिंग कॉर्न के केस को स्टडी किया, और हमने देखा कि हम बायोटेक्नोलॉजी की किसी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट को परस्यू नहीं कर सकते जो कि हार्मफुल हो फॉर द एन इंडिविजुअल और फॉर द कम्युनिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें हमने केन टोड को स्टडी किया कि इसकी स्पीशी ने हमारे पास नेटिव स्पीशी को एक्सटिंक्ट उनको थ्रेटेंड कर दिया था। तो हम एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इस तरह के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखेंगे, और ऐसी किसी स्पीशी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि दूसरी नेटिव स्पीशी के लिए की थ्रेटनिंग का बाइस बने। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हमने अपनी एक लैब को टेस्ट किया, दैट इज अ थेरानोस लैब टेस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम ऐसे किसी लैब को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि क्लियर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ना करे फॉर द प्रोसीजर एंड ऑल्सो फॉर द रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट था दैट इज इक्विटी एंड असेस, और इस चीज़ को हमने स्टडी किया फॉर इंसुलिन इंजेक्शंस। हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कोई भी इसके बेनिफिट से महरूम ना हो सके। तो ये थे हमारे कुछ केसेस जिनको हमने स्टडी किया और जिनके अंदर हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। हियर इज अ वर्कशीट, द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द description of this video. So pause your video for few seconds, click on the link and quickly solve this worksheet. Very good. I hope कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। That's all about today's lesson. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम फर्दर कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह एथिकल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हुए हम उन केसेस को डील करते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।